तो वेलकम ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। सारंग ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। तो कैसा रहा आज का आपका दिन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की हमें नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहले आज एनालिसिस करते हैं आज मार्केट कैसा रहा। देखिए आज के हमारे कल के क्लोजिंग से आज हमने शायद 132 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग जाके दिया है, डे हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है। कल जो मैंने टारगेट बताए थे उसमें से हमारे 2 टारगेट अचीव हो गए गाइज। डाउन साइड पहली 15 से 20 मिनट के अंदर। गाइज क्या होता है, छोटी छोटी बेसिक बातें ही हमें सीखने को मिलती है यहाँ पर मार्केट में। देखिए गाइज यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया नीचे की साइड और दूसरी कैंडल ने उसका कंफर्मेशन दिया। देखिए गाइज ये एक पावरफुल कैंडल है, उसने कंफर्मेशन दिया। वैसे ही हमें डाउन साइड ट्रेड ले लिया था। शायद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया था 43,150 के आसपास। तो मुझे भी 200 से 300 पॉइंट का डाउन साइड मिला। देखिए गाइज यही होता है। और कल मैंने जहाँ पर बताया था हमारे 2 टारगेट वहाँ से ही ऊपर आया, दूसरे टारगेट से अचीव हो गया। देखिए गाइज मैं पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से बता रहा हूँ कि ये ब्लू बॉक्स हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यही बॉक्स में आज देखिएगा इस वहाँ से ही मार्केट आज ऊपर आया और मार्केट ने लो लगाया शायद 43,823 का। वहाँ से मार्केट ऊपर आया और हमने डे आई के आसपास जाके क्लोजिंग दिया। देखिए गाइस बाद में मार्केट पूरे एक ही वन साइड थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा था। और देखने वाली बात यह है कि कल एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है, तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कल के लिए। हमें कल शायद बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। अगर कुछ डेटा इम्पोर्टेंट हुआ निकला तो हमें डाउन साइड या अप साइड दोनों साइड एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। तो देखिए गाइस मार्केट कल अगर ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए 43,600 से लेकर 43,700 के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, तो हमें ऊपर की साइड पहला टारगेट कौन सा रखना है। अगर वहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है गाइस, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो प्लीज़ जल्दी से ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि वो लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। अगर उसके ऊपर निकले तो हमें 44,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर वहाँ से कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो गाइस पहला टारगेट हमारा रहेगा 43,774 का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,888 का और तीसरा टारगेट आपको बता देता हूँ 44,088 का। ये हमारा तीसरा टारगेट। और अगर गाइस मार्केट इसी रेंज में कहीं खुल गया, ऊपर गैप अप मिला और 43,600 से लेकर 43,500 के बीच में खुला और उसने डाउन साइड आना चालू कर दिया गाइस, देखिए अगर मार्केट कहीं यहाँ पर गैप अप हो गया और नीचे की तरफ आता है तो पहला हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान में रखनी है गाइस। ये हमारा पूरा सपोर्ट का काम करेगा। जो आज का क्लोज है 43,374, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आता है और तो हम डाउन साइड कौन कौन से टारगेट रखते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए गाइस तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 43,202 का और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,020 का और तीसरा टारगेट हम बड़ा रखेंगे, क्योंकि इतना डाउन साइड आने पर मार्केट शायद आज के लो के आसपास भी आ सकता है 42,834 का। ये हमारे डाउन साइड अगर गैप अप मिल गया तो ये हमारे टारगेट रहने वाले। अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं खुल गया, मान लीजिए आज हमने क्लोज दिया 43,343 पर, मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन हो गया 100 से 200 पॉइंट की रेंज में, और अगर वहाँ पर कंसोलिडेट करता है मार्केट को, प्लीज़ गाइस कल खुलते ही ट्रेड मत कीजिएगा। एक मिनट, खुलते ही ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट डेटा का कैसा रिएक्शन देता है ये देखना ज़रूरी रहेगा। अगर मार्केट इसी रेंज में खुल गया और ऊपर की तरफ अगर ऊपर की तरफ वो निकलता है
तो हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस गाइस फेस करना ज़रूरी है मार्केट को, अगर उससे निकल गया तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,741 का, दूसरा टारगेट हमारा 43,859 का और तीसरा टारगेट 43,955 का, ये हमारे ऊपर का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया गाइस, अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे आता है इस बॉक्स से, तो हमारे पहले टारगेट कौन रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाला जो सपोर्ट का काम कर रहा है 43,032 का, दूसरा टारगेट आज का लो रहेगा हमारा 42,820 का और तीसरा टारगेट मैं आपको बता देता हूँ गाइज। तीसरा टारगेट हम बड़ा रखेंगे क्योंकि अगर डेटा में कुछ नेगेटिव आता है और यहाँ पर इस रेंज में जो गाइस देखिए कल यहाँ पर OI आज बहुत बड़ा खड़ा होगा 42,800 के पास, वो पैनिक करना शुरू कर देगा। अगर हम यहाँ से नीचे निकलते हैं तो हमें एक बहुत 300 से 400 पॉइंट का एक गैप मोमेंट मिलने वाला है। तो तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 42,442 का। और अगर गाइस मार्केट हमें गैप डाउन ही मिल गया, मान लीजिए हम यहीं खुल गए 43,000 से लेकर 42,900 के बीच में कहीं, और वहाँ से ही भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा? तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा गाइस, देखिए 42,000, ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है 42,588 का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 42,465 का और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा, एक बड़ा टारगेट रखेंगे गाइस 42,188 का। तो ये हमारा तीसरा टारगेट रहेगा गाइस। कल मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है, शायद बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है ये, कोर CPI के डेटा आने वाला है, इसलिए देखिए गाइस मार्केट खुलते ही प्लीज़ ट्रेड मत कर लेना, मार्केट का बिहेवियर जानना कि वो क्या करना चाहते हैं, यही छोटी छोटी बातों से हम पैसा बना सकते हैं गाइस। और कल प्लीज़ गाइस स्टॉप लॉस रखना, स्टॉप लॉस ही हमारे प्रॉफिट है, यही समझ के रखना गाइस। अगर मार्केट में टिकना है तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। तो कल मार्केट आज की तरह वॉलेटाइल हो सकता है, आज बहुत वॉलेटिलिटी थी, विक्स भी थोड़ा बड़ा है। तो गाइज़ अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और सारंग ट्रेडिंग को भाई प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली बढ़ाइए। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।